कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हेलो सो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का शुरुआत हम मॉर्निंग से कर रहे हैं। अभी सुबह नाश्ता वगैरह हो गया था, इसके बाद हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि हम किचन समेटे भी नहीं हैं। इसके बाद हम लंच का तैयारी करेंगे। आज हम लोग का सुबह ही नाश्ता हो गया था और नाश्ता हो जाने के बाद हम फिर थोड़ी देर स्टडी किए। इसके बाद अब आए हैं लंच बनाने के लिए, जो कि और फिर दाल बैठा देंगे और पतिदेव को भेजे हैं सब्जी लाने के लिए, क्योंकि आज सब्जी नहीं थी। कल का ही ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि हरी सब्जी नहीं थी, इस वजह से उनको आलू और हरी मटर की सब्ज़ी खानी पड़ी और बहुत बक रहे थे कि सब्ज़ी ख़त्म हो जाने के बाद ही याद आता है, पहले नहीं याद आता है। दरअसल बात ये है ना कि हम अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। जो सामान जहाँ ख़त्म हुआ है हम छोड़ देते हैं, जब ख़त्म हो जाएगा फिर मंगवा लेंगे, ये मेरा में रहता है, जिस वजह से हमको बहुत डांट भी सुनने को मिल गया है। खैर कोई नहीं। और रहा बात ये ब्लैक वाला टब का, तो ये जो हम अपना किचन में रखे हैं ना, तो उससे क्या होता है कि बर्तन लाने में ज़्यादा सुविधा होती है। हम लोग बर्तन आंगन में मलवाते हैं, तो वहाँ से उठा के लाने में अच्छा रहता है। नहीं तो सारा बर्तन उसी तरह रहता है। इसके बाद आंगन में कबूतर कौवा वगैरह आता है, कुछ भी आके मतलब जूठा कर दिया, या बच्चे लोग ही हैं खेलते समय कुछ छीट दिया, या फिर कुछ भी ऊपर से ही कुछ गिर गया। ऊपर नारियल गाछ है तो बराबर पक्षी लोग लैट्रिन कर ही देता है कपड़े वगैरह में, या फिर बर्तन में ही कर दिया। इस वजह से हम मलता है बर्तन और हम ये टब दे देते हैं। टब में सारा बर्तन धोकर रखवा लेते हैं और एक ही बार उठा के ले आते हैं, तो ये होता है। और इसीलिए ये वाला टब रहते हैं। फिर जब बर्तन किचन आ जाता है तो फिर इसका सारा खाली करके फिर नीचे रख देते हैं, तो किचन खाली हो जाता है। तो आज मेरा ये भी नहीं हुआ था। और अभी किचन में बर्तन से अरेंज कर लेने के बाद टब को धोकर हटाल कर रख देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम बर्तन फिर से इसमें रख सकें। जब आप कोई अच्छे विचार का सामना करते हो या फिर सोचते हो कुछ अच्छे काम करने के लिए, तो आपको कितने संघर्ष से गुजरना पड़ता है। लोगों के द्वारा दिए गए ताने, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि ये काम बेकार है, ये मत करो। हर एक परिस्थिति को बताने वाली दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और उस चीज़ के बारे में बुराई करने वाले इतने सारे लोग होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप कुछ अच्छा करना चाहें तो पर भी आपको तुरंत उसका नेगेटिव दिमाग में भरना शुरू हो जाता है, और इस वजह से हम लोग ना चाहे कुछ भी कर लेते हैं, कर नहीं पाते हैं। पर आपको वो करना है जो आपका मन आपको बोल रहा है करने के लिए, जो आपका अंदर आत्मा आपको प्रेरित कर रही है करने के लिए, वो काम कीजिए। उससे चाहे जितने भी लोग आपको कुछ क्यों नहीं बोले, कुछ भी बोले, कितनी प्रकार का उदाहरण दे या फिर ताना दे या 10 बात बोले, पर कोई नहीं, ये हम करते हैं। मेरा मन जो करता है हम वो कर रहे हैं। हम किसी के मन से नहीं चल सकते हैं। हम अपने मन के बातों पर चले, जो कि मेरा मन जो कहता है हम वही करें। और लोगों का क्या है, लोगों का काम ही है कहना। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोग का मन में है वही चीज़ में आगे बढ़िए। लोगों को मत देखिए, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे,
हम लोगों के द्वारा हम जीवित नहीं रह सकते हैं। लोगों को बातें सुन के हमारा नहीं चल सकता है दिनचर्या। हम जैसे हैं वैसे ठीक है। जितनी सोच हमारी है वो सोच से बाहर निकलिए। लोगों के सोच के द्वारा हम नहीं चल सकते हैं ना। हम अपना सोच कब इस्तेमाल करेंगे? हमारा मन क्या कहता है, क्यों कह रहा है, इस विषय में विचार जरूर करना चाहिए। और जो आपको ठीक लगे आप वही कीजिए। लोगों का कभी मत सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ना अपनों से तो ज़्यादा सामना करना पड़ता है कि हमारे अपने हमें बहुत ही सुनाते हैं। पर कोई नहीं, इससे बाहर आइए। आप कुछ कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। अभी हस्बैंड जी मार्केट से आए हैं सब्जी लेकर, तो मैं उसी को एक जगह मैनेज कर रही हूँ, यानी कि समेट रही हूँ, क्योंकि सारी सब्जी एक ही जगह में थी और इसको अलग अलग करके रख देने से मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। अलग अलग करके अलग अलग प्लास्टिक में भर के हम रख देते हैं फ्रिज में, ताकि हम जो प्लास्टिक निकाले वही निकले। नहीं तो एक ही के पास एक ही में रहता है ना, एक जैसे प्लास्टिक में, तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं समेट रही थी सारा सब्जी, और बच्चे लोग मटर देख लेने के बाद मटर खाने के लिए आ रहे थे। और उधर मेरा खाना भी पक रहा था, और इधर मैं जो पुरानी सब्ज़ी थी उसको भी निकाल के हटा दी। और जो भी पुराना सब्ज़ी था ना उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ऐसे सिर्फ मटर ही था। तो फिर उसको भी हम ख़त्म कर देंगे, मटर को भी ख़त्म कर देंगे और सारा नया सब्ज़ी भरेंगे। और अभी सब्जियों का सीज़न है ना, एक सब्ज़ी लेने का विचार ही नहीं करता है, बहुत सारी सब्ज़ी आ जाती है। यहाँ तो फिर भी और 2 सब्ज़ी उधर ही रखा हुआ है, फूल गोभी और बंद गोभी। तो पूरा झोला भर गया था, इसीलिए वो दोनों देख रहे हैं प्लास्टिक में लेकर आए थे। और अब ला दी हम मूढ़ी, जो कि मेरा बेटा लोग बोल रहा था मूढ़ी खाएंगे, रोटी खाया था बट फिर भी बोल रहा था कि मूढ़ी खाएंगे। आज हम सुबह नाश्ता में बनाए थे रोटी और आलू भाजी अपने लिए, और उन लोगों के लिए बनाए थे परोठा और आलू की भुजिया। और बनाने के बाद तो वो लोग खाया नहीं, ऐसे खाता तो है नहीं रोटी, बट वो मांग रहा था मम्मी हमको झालमुड़ी बना के देना। झालमुड़ी मांग रहा था, तो फिर हम यहाँ उसके लिए थोड़ा सा निकाल के दे दिए हैं। और दे देने के बाद अब हम आ जाएंगे सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि आलू का भुजिया सुबह ख़त्म हो गया था और हमको सब्ज़ी बनाना था। तो हम सब्ज़ी बना रहे थे, आलू गोभी का सब्ज़ी बनाएंगे। और फिर उधर सब्ज़ी समेटेंगे और आलू गोभी का भुजिया बना देंगे, धनिया पत्ता की चटनी बना देंगे, और दाल बन गई है और चावल बना देंगे। इसके बाद देखते हैं, नहीं होगा तो पापड़ छान देंगे। इस तरह करके हम जल्दी जल्दी अपना खाना बना के, फिर बच्चे लोग का नहाना भी है आज, क्योंकि हम विंटर के समय में रोज़ नहीं नहवाते हैं बच्चे लोग को, ऐसे कपड़ा चेंज कर देते हैं। बट हमको रोज़ नहाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग का बात कुछ और है। हम लोग को तो बिना नहाए अच्छा नहीं लगता है, और उन लोग भी बड़े होगा तो शायद यही स्थिति रहेगा। पर अभी बच्चा है ना, तो रोज़ नहाना हमको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, हम एक दिन बाद एक दिन तो ज़रूर नहाते हैं। स्कूल जाता है, स्कूल से आके हम नहवाते हैं, पर ज़रूर नहलाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम छोड़ ही देते, नहलाएंगे। और यदि हम बच्चे लोग को नहलाने में लग जाते हैं तो मेरा 1 घंटा तो ऐसे ही चल जाता है। उन लोगों को सिर्फ नहलाने का बात हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत परेशान करता है। ठंड का मौसम में जल्दी नहाना ही नहीं चाहता, और गर्मी के समय में तो पानी से उठना ही नहीं चाहता, यानी कि निकलना ही नहीं चाहता है, पानी में ही खेलता है। टब है, वो लोग का घुस जाता है और पूरा मतलब नहाते रहता है दोनों। अभी तो हमको बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है बउआ लोग को नहाने के लिए। और अभी बन रहा है सब्जी, जो कि रेसिपी से बताना हम नहीं चाहते थे शेयर करना, बट हम बता ही देते हैं। इसमें सबसे पहले आलू गोभी को फ्राई कर रही हैं, इसके बाद प्याज कट करके उसको डाल दिए, वो फ्राई हो जाएगा। इसके बाद आपके पास जो नॉर्मल मसाला होता है वो, और मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और
आपके पास आदि लहसुन का पेस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है। आपको यदि अच्छा लगता है तो डालिए, ये तो अच्छा लगता ही है बट मैं नहीं डाली हूँ। आपको यदि अच्छा लगता है तो डालिए। टमाटर आदि लहसुन का पेस्ट बना लीजिए प्याज काट के और फिर डालिए, उससे सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हम यहाँ पे नहीं डाले हैं तो हम डाल देंगे। और हम इसी तरह बनाए हैं, आलू को भी फ्राई कर लिए। इसके बाद प्याज डाल के और जो भी अपना सब्जी है मसाला, सब्जी मसाला वो सबको डाल दिए हैं और डाल के फिर फ्राई कर दिए हैं। यानी कि लहसुन नहीं डाले हैं, सिर्फ हम डाले हैं प्याज, सब्जी का मसाला और मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और मटर डालेंगे। और मटर हम यहाँ छोड़ा रहे हैं और टमाटर डाल देंगे। जो हम टमाटर काटने गए थे वो टमाटर था। और अभी हम धनिया पत्ता जो है उसको भी डालेंगे लास्ट में। अभी मटर डाल रहे थे, मटर को छोड़ा रहे थे और फिर धनिया पत्ता को भी डालेंगे लास्ट में कट करके। तो इसी तरह हम जल्दी कर करके सब्जी बना लेते हैं। और इधर गर्म पानी में बिठा दिए हैं कि बउआ लोग नहाएगा। जब तक इधर सब्जी पकेगी तब तक उधर सब्जी का जो काम है, यानी कि कच्ची सब्जी, हरा सब्जी, वो सबको हम सारे को प्लास्टिक में भर के इसके बाद फ्रिज में डालेंगे। ऐसे करने के बाद ये होता है ना कि सब्जी जल्दी सूखती नहीं है और वो मिक्स नहीं होती है और जो हम निकालना चाहे वो निकल जाती है एक ही प्लास्टिक में रहने के बाद। नहीं तो फिर वो पूरी सब्जी एक ही बॉक्स में रहने के बाद कुछ इधर कुछ उधर हो जाता है, जो मिलता भी नहीं है समय पर और आधी से ज़्यादा सब्जी सूख जाती है। इसीलिए हम प्लास्टिक में रखते हैं। एंड आप लोग कैसे रखते हैं आप लोग ज़रूर बताना पिएगा कमेंट करके। और हाँ, आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा डेली व्लॉग आप लोगों को मिले और मेरा लाइफ स्टाइल आप लोगों को मिले, आप लोगों के साथ शेयर हो सके। और वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ही दीजिएगा यदि वीडियो देख रहे हैं। लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद ही कुछ समझ में आएगा। थोड़ा देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी मेरा पहले का प्लास्टिक था, सारा प्लास्टिक हम ले आए हैं और सब चीज़ भर देंगे। और जो पुराना मटर था उसको हम छोड़ा लेंगे और नया मटर का भी और जितने भी सब्जी से निकला हुआ गंदगी है सारे को साफ कर देंगे। और यहाँ ऑरेंज छोड़ा देते हैं, ऐसे एक ही छोड़ाएंगे क्योंकि दोनों का सर्दी हुआ है और दोनों ज़्यादा ऑरेंज खाएगा तो और सर्दी खांसी होगा। तो एक ही छोड़ा लेने के बाद ये होगा ना कि दोनों 50-50 करके खा लेगा, नहीं तो फिर सर्दी खांसी होगा, रात को परेशान करेगा। उससे अच्छा है थोड़ा खा और अच्छा से खा। और यहाँ दोनों भाई मिलके साइकिल चला रहा था, एक साइकिल चला रहा था, एक सीख रहा था। और जो मेरा पहले का मटर था उसको हम छोड़ा के इस तरह से रख दिए हैं ताकि नेक्स्ट जो सब्ज़ी बने उसमें मटर यूज हो जाए। और यहाँ पर हम ना मिर्च का डंडी तोड़ कर रखते हैं ताकि मिर्च सड़े नहीं। और जितना भी धनिया पत्ता है उन सभी को एक में कर रबड़ लगा देंगे। उससे ये होगा ना कि ये इधर उधर छिटाएगा नहीं। और रहा बात कि इसको उठाने का, तो ये बता देते हैं ना कि धनिया पत्ता 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि धनिया की चटनी बन जाएगी। और यहाँ इसीलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों भाई का डिस्कस हो रहा है किसको पहले नहाना है किसको बाद में नहाना है, झगड़ा। एंड ये आप लोगों का घर में होता है कि नहीं होता है, भाई बहन में या भाई भाई में, बहन बहन में झगड़ा होता है कि नहीं होता है, कमेंट कीजिएगा। क्योंकि झगड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, डिस्कशन चल रहा है लोग का कि हम नहीं नहाएंगे, पहले तुमको नहाना है, और वो बोल रहा है पहले तुमको नहाना है। तो यही बात हो रहा था। और बड़ा वाला बेटा बोल रहा था गर्म पानी से नहाएंगे, छोटा वाला बेटा बोल रहा था ठंडा पानी से नहाएंगे। बस यही लोग का बात रहता है।
और फिर हम बोले अच्छा ठीक है, जिसको नहाना है नहा लेना, पहले कपड़ा तो खोल लो। फिर यहाँ कपड़ा वपड़ा खोलने लगे दोनों का, और खोल के फिर ये लोग को तैयार कर देंगे, मतलब नहा देंगे। और सारे कपड़े को वॉश करने दे देंगे मशीन में, जो कि नीचे सारा चीज़ फेंका हुआ है, सारा कपड़ा। आज कपड़ा भी नहीं वॉश किए हैं तो वॉशिंग मशीन में डाल देंगे कपड़े को भी। दोनों यहाँ नहाने के लिए रेडी हो गया है, दोनों नहाएगा और नहा धोआ के फिर यहाँ खाना खिला के और अब हम बैठा दिए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी विंटर का छुट्टी जो चल रही है, इसकी वजह से जो घर में तबाही जो मच रहा है ना, वो आगे चल के देख लीजिएगा, इतना तबाही मचा के रखा है घर में। तो सबका घर में होता होगा, आई होप सबका घर में होता होगा, ऐसा नहीं है कि मेरा ही घर में होता है। जिसके घर में इतने छोटे बच्चे होते होंगे उनका घर में तो ज़रूर होता होगा, मेरा घर में हो रहा है तो नहीं भी होता होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और पढ़ना तो दूर के बाद पढ़ भी नहीं करता है। अभी 1 घंटा पढ़ाई करेगा और फिर ट्यूशन पढ़ेगा 1 घंटा, जो कि बड़ा वाला पढ़ता है, छोटा वाला बैठता भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बैठता। तो यहाँ पढ़ा रहे थे तो पढ़ भी नहीं रहा था, सिर्फ बदमाशी कर रहा था। और उसको पढ़ाने में तो हमको गुस्सा भी लग रहा था, मन तो कर रहा था एक लाठी लाए और दे दे, क्योंकि हमको पढ़ने का थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता है, थोड़ा सा भी नहीं, लोग के पीछे। और यदि लोग स्कूल चल जाता है तो कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं, इसीलिए समय नहीं मिल पाता। जब तक हम खाना बना रहे थे और फिर बुआ लोग को नहा रहे थे, तब तक पता है ये लोग क्या किया है, पूरे घर में खिलौना का दुकान लगा के रख दिया है, पूरा खिलौना खरीद के रख दिया है। मतलब क्या ही बोले, उसको समेटने में तो मेरा 1 घंटा चल जाएगा। हम समय बहुत बचा के चलते हैं, समय के ऊपर भी बहुत डिपेंड करते हैं, समय छोटा नहीं चाहिए, उसको जैसे पकड़ के रखते हैं, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं समय इतना लग जाएगा, क्योंकि पूरा दुकान खोल के रखा है। और जितना देर हम खाना बना रहे थे, बुआ लोग 1 बार या 2 बार आया ओनली पानी पीने के लिए, इसके बाद कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, नहीं तो डिस्टर्ब करते रहता था। और मेरा मन में था कि जाकर एक बार देख लो कि बुआ लोग क्या कर रहा है, बट इसको ज़रूरी नहीं लगा जाना। और ये आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि एक बार हम आए थे तो मेरा रूम का ये स्थिति था, देख लीजिए आप लोग। मतलब आप लोगों का घर में भी ये होता है? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो पूरा देखने के लिए